हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये माइक्रो टीचिंग का पार्ट 2 लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। तो अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पहले पार्ट 1 देखिए, उसके बाद आप पार्ट 2 देखिए तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हो तो आपको ये वीडियो आपके लिए वीडियो उतना बेनिफिशियल नहीं होगा। तो पहले आप पार्ट 1 देखिए, फिर आप पार्ट 2 को देखिए। तो पार्ट 1 का आपको प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आप सर्च करेंगे इस चैनल पे जाके। अगर आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो प्लेलिस्ट आपको मिलेगा फाइल्स ऑफ बीएड, आपको उसमें जाना है। उसमें आप देखेंगे कि माइक्रो टीचिंग का पार्ट 1 आपको मिल जाएगा। तो पहले आप पार्ट 1 देखिए, फिर आप पार्ट 2 को देखिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो माइक्रो टीचिंग हम लोग समझ चुके थे कि माइक्रो टीचिंग है क्या, और साथ ही साथ हम लोग वाइवा में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम लोग बीच बीच में क्वेश्चन को भी डिस्कस करते जाएंगे। तो जो आपको वीडियो देखना है वो बिना स्किप किए हुए देखना है, ताकि जो भी आपका क्वेश्चन हो वो आप उसको कवर कर सके, वो आपका स्किप ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग माइक्रो टीचिंग समझ चुके थे। इंडेक्स, ये हमारा इंडेक्स है, ठीक है। तो हम लोग सूक्ष्म शिक्षण समझे थे। आज हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे शिक्षण कौशल को। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा तो आपको पैनिक नहीं होना, और थोड़ा सा पेशेंस के साथ आपको देखना है, क्योंकि फिर वीडियो आने में लेट हो जाता है। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि एक ही वीडियो में, चाहे थोड़ा लॉन्ग हो चलेगा, बट एक ही वीडियो में जितना भी शिक्षण कौशल है जो मेंशन किया गया है एटलीस्ट उसको कवर कर दिया जाए। तो आज हम लोग पूरा शिक्षण कौशल देखेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे प्रस्तावना कौशल क्या है, संपट कौशल क्या है, व्याख्यान कौशल क्या है, पुनर्बलन कौशल क्या है, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, और प्रश्नोत्तर कौशल, और लास्ट जो है दृष्टांत कौशल। और साथ ही साथ हम लोग इसके साथ हम लोग वाइवा में क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो सारा क्वेश्चन को भी हम लोग लेते हुए चलेंगे। तो आपको वीडियो आपको स्किप नहीं करना, विदाउट स्किप के आपको देखना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देर नहीं करेंगे, ये सब हम लोग प्रीवियस पार्ट 1 में हम लोग समझ चुके हैं। तो आप पार्ट 1 वीडियो जाके देखिए, आपको अगर समझना है इसका इंट्रो। तो अब हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं शिक्षण कौशल से। हाँ, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये सब हम लोग सब समझ चुके थे। हाँ, तो ये हमारा शिक्षण कौशल है। तो पहले हम लोग शिक्षण कौशल को समझेंगे, उसके बाद हम देखो शिक्षण कौशल नाम से ही पता चल रहा है। कौशल मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ में आप क्या करते हैं, आप किसी भी चीज़ में आप पारंगत होते हैं, मतलब किसी भी चीज़ में आप बहुत अच्छा परफेक्शन आ जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कौशल बोलते हैं, स्किल बोलते हैं। मतलब दक्षता प्राप्त करना, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ में अगर आप दक्षता प्राप्त करते हो तो उसको क्या बोलते हैं, कौशल बोलते हैं, ठीक है। बात उसके बाद क्या है, शिक्षण। देखो नाम में ही यहाँ पे लिखा हुआ है कि शिक्षण कौशल। शिक्षण का मतलब क्या, टीचिंग, ठीक है। शिक्षण का मतलब क्या है, टीचिंग है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टीचिंग बोलते हैं। कौशल का मतलब क्या है कि आप किसी भी चीज़ में अगर आप दक्षता प्राप्त करते हो, दक्षता प्राप्त करने का मतलब है कि आप उस चीज़ में पारंगत हो, मतलब उस चीज़ में आपको बहुत एक्सपीरियंस है, उस चीज़ में आपकी गहनता है, ठीक है। तो शिक्षण कौशल, हम लोग शिक्षण को समझे, कौशल को समझे। तो अगर टीचिंग में अगर आपका कौशल है, टीचिंग में अगर आपका बहुत अच्छा पारंगत है, टीचिंग में आप बहुत अच्छे हो, तो और अगर आपको और अच्छा करना है तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने अंदर इम्प्रूव करना चाहिए और कौन कौन से पॉइंट को रखना चाहिए, तो वो सारा चीज़ अभी हम लोग इसमें समझेंगे। देखो मोस्टली अभी हम लोग यहाँ पे 7 समझेंगे, ठीक है। एट कम से कम हम लोग यहाँ पे 7 समझेंगे, लेकिन अगर आप देखेंगे तो 14 to 15 शिक्षण कौशल है, ठीक है। 14 to 15 शिक्षण कौशल है, लेकिन हम लोग अभी कितना समझेंगे, 7 समझेंगे। जो 7 क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट शिक्षण कौशल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कि शिक्षा के स्तर का आधार कार्यरत शिक्षकों की क्षमता तथा उनके द्वारा प्रयोग किए जा रहे शिक्षण कौशल होते हैं। इन शिक्षण कौशल को प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण अति आवश्यक है। विभिन्न आयोगों और समितियों ने शिक्षा में प्रशिक्षण कार्यक्रमों की विभिन्न त्रुटियों की और समय समय पर संकेत दिए। यहाँ पे अर्थ लिखा हुआ है, ठीक है। जो भी मैंने समझाया है वर्बली वही चीज़ आपको यहाँ पे सेम चीज़ लिखा हुआ है, तो आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हो। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हम लोग डेफिनेशन समझते हैं कि गेज के अनुसार क्या बोलते हैं कि
वह प्रतिक्रियाएं जिनकी सहायता से एक शिक्षक कक्षा कक्ष में कुशलताओं के साथ शिक्षण क्रिया करता है उन्हें शिक्षण कौशल कहा जाता है। देखिए अभी जो मैंने समझाया है ना वर्बली, वही सेम चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि वह प्रतिक्रियाएं मतलब वह मतलब प्रोसेस है, वो क्रिया है, एक्टिविटी है, जिनकी सहायता से मतलब जिसके हेल्प से एक शिक्षक कक्षा कक्ष में मतलब अपने क्लासरूम में, ठीक है, अपने टीचिंग के ड्यूरेशन कुशलताओं के साथ शिक्षण क्रिया करता है। मतलब कुशलता मतलब क्या है कि बिना कोई डिस्टरबेंस का एक अच्छे ढंग से, मतलब बिना कोई डिस्टरबेंस का, बिना कोई दिक्कत से वो क्या करता है, शिक्षण करता है। तो उसको क्या करते हैं, शिक्षण कौशल करते हैं। ये किनके अकॉर्डिंग था, गेज के अकॉर्डिंग। डॉक्टर वी के पासी के अनुसार यहाँ पे लिखा हुआ। अब हम लोग समझेंगे कि शिक्षण कौशल की विशेषताएं। तो शिक्षण कौशल की क्या क्या विशेषताएं हैं, आप यहाँ पे देखो कि शिक्षण कौशलों के प्रशिक्षणों से शिक्षक व्यवहारों में परिवर्तन लाते हैं। जैसे जो भी कौशल है वो बताया जाएगा, तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि शिक्षक अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएंगे और कुशलता लाएंगे। शिक्षण कौशल शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाता है। समझे, अगर शिक्षक अपने में व्यवहार में परिवर्तन लाएंगे, शिक्षक के अंदर कुशलता आएगा, तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि शिक्षण में भी क्या होगा, इफेक्टिवनेस आएगा। शिक्षण कौशल से समस्त अंतःक्रिया को सक्रिय बनाया जाता है। शिक्षण कौशल के माध्यम से विषय वस्तु छात्र को सरलता और सुगमता से सिखाया जाता है। तो ये सब क्या शिक्षण कौशल की विशेषताएं। अब ये शिक्षण कौशल की प्रक्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रक्रिया आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके वाइवा एग्जाम में पूछा जा सकता है कि शिक्षण कौशल की क्या कौन से प्रोसेस है, या फिर शिक्षण कौशल की प्रक्रिया क्या होती है। तो पहला प्रक्रिया आपका है कि पाठ्य योजनाओं को तैयार करना। पहले हम लोग क्या करेंगे, लेसन प्लान तैयार करेंगे। उसके बाद पाठ्य वस्तु की हम लोग क्या करेंगे, प्रस्तुतिकरण करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, पाठ्य वस्तु को अव्यवस्थित करना, ठीक है। उसके बाद पाठ्य समापन करना, और लास्ट हम लोग क्या करेंगे, मूल्यांकन करना। तो ये जो प्रोसेस है, आपको ये प्रोसेस आपको याद रखना है क्या, कि पाठ्य योजनाओं को तैयार करना, दूसरा पाठ्य वस्तु की प्रस्तुतिकरण, तीसरा पाठ्य वस्तु अव्यवस्थित करना, फोर्थ है पाठ्य समापन करना, और फिफ्थ है मूल्यांकन करना। तो ये जो 5 पॉइंट है, ये आपको 5 पॉइंट याद होना चाहिए, क्योंकि वाइवा एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, शिक्षण कौशल के प्रकार। तो शिक्षण कौशल के यहाँ पे कितने प्रकार हैं, 7 प्रकार हैं। तो हम लोग 7 प्रकार को समझेंगे, जिसमें प्रस्तावना कौशल है, श्यामपट्ट कौशल है, व्याख्यान कौशल है, पुनर्वलन कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, और प्रश्नोत्तर क्वेश्चन और कौशल, और दृष्टांत कौशल। तो चलिए एक एक करके समझते हैं हम लोग। हाँ, अब यहाँ से मेन आपका स्टार्ट होता है। पहला तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, अगर आप होल आप देखेंगे तो थोड़ा सा मैं क्विक रिवीजन देती हूँ कि पहले आपका क्वेश्चन आएगा कि माइक्रो टीचिंग क्या है। वाइवा में आपको पूछा जा सकता है कि डिफाइन माइक्रो टीचिंग, तो आपको यहाँ पे माइक्रो टीचिंग से क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा, माइक्रो टीचिंग का जो चक्र है आपको वहाँ से आएगा कि कितने मिनट का होता है, तो 36 मिनट का होता है। जो 36 मिनट में कौन कौन सा स्टेप होता है और कितना कितना मिनट का होता है, ईच का आपको क्या करना है, मिनट बताना। तो आपको मिनट याद रखना है कि जो लेसन प्लान करते हैं उसमें कितना, प्लानिंग में कितना है, फीडबैक में कितना है, रीफीडबैक में कितना है, टीचिंग में कितना है, कितना मिनट आपको देना है। तो ये सब आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं प्रस्तावना कौशल की। प्रस्तावना कौशल क्या है, इस कौशल का संबंध पाठ की प्रस्तावना से होता है। इसमें विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को वर्तमान ज्ञान से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। अब देखो, प्रस्तावना कौशल अगर सिंपल पूछा जाए तो आपको बस एक लाइन में बोलना है कि प्रस्तावना कौशल में हम लोग विद्यार्थियों का, बच्चों का पूर्व ज्ञान से, जो हम लोग का पाठ का जो ज्ञान है मतलब वर्तमान ज्ञान से हम लोग क्या करते हैं, पूर्व ज्ञान को कनेक्ट करते हैं, मतलब लिंक करते हैं प्रीवियस नॉलेज से प्रेजेंट नॉलेज को। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रस्तावना कौशल बोलते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन पूछ के भी आप कर सकते हैं प्रस्तावना कौशल कि आप इस पे क्या करते हैं कि वर्तमान में कितना नॉलेज है, प्रीवियस नॉलेज को आप यहाँ पे क्या कर कनेक्ट कर पा रहे, और जिससे ये पता लगता है कि बच्चा क्या जानता है इस टॉपिक के बारे, या किसी भी कोई भी पर्टिकुलर चीज़ है, आप पर्टिकुलर चीज़ के बारे में पता लगाएंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछ के, जिनसे पता चलेगा कि प्रीवियस नॉलेज कितना है उस बच्चा के पास उस टॉपिक के रिगार्डिंग। तो अर्थ क्या है कि पाठ प्रस्तावना कौशल का संबंध पाठ को प्रारंभ करने से होता है। पाठ को यदि प्रभावशाली ढंग से शुरू किया जाए तो पाठ में सफलता मिलती है। पाठ की प्रस्तावना में अध्यापक की कल्पना, सृजनात्मक आदि शक्तियाँ अधिक सक्रिय होती है।
अब प्रस्तावना कौशल के तत्व, पहले तो पूर्व ज्ञान के क्या क्या तत्व है, पूर्व ज्ञान प्रीवियस नॉलेज। नेक्स्ट है उचित श्रृंखलाबद्धता प्रॉपर सीक्वेंस। थर्ड है आपका उद्देश्य एवं सहायक सामग्री ऑब्जेक्टिव एंड एड्स। एंड फोर्थ है आपका कथनों का विषय वस्तु और उद्देश्यों से संबंध। तो ये सब है, ठीक है। एंड फिफ्थ है प्रस्तावना अवधि ड्यूरेशन ऑफ इंट्रोडक्शन। और सिक्स्थ है विद्यार्थियों में रुचि व अभिप्रेरणा उत्पन्न करने की क्षमता। अब हम लोग समझते हैं प्रस्तावना कौशल के घटक। तो ये घटक है, तो आप इसको आप पढ़ लेना एक बार, ठीक है। कि प्रश्नों का पूर्व ज्ञान से संबंधित होना चाहिए, प्रश्नों का मूल पाठ पर आधारित होना चाहिए। जो हम लोग प्रश्न पूछेंगे, ठीक है, प्रस्तावना कौशल में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो क्या होना चाहिए कि पूर्व ज्ञान से क्या होना चाहिए, संबंधित होना चाहिए। देखिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपको याद रखना है कि जो क्वेश्चन पूछा जाए बच्चों से वो क्या होता है, पूर्व ज्ञान से कनेक्ट होना चाहिए। और जो क्वेश्चन होगा वो मूल पाठ जो भी टॉपिक है उस पर आधारित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ टॉपिक और पढ़ा रहे हैं और किसी और टॉपिक से क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रश्नों हेतु उचित समय का होना, आप उनको उचित समय देखते हुए देंगे। प्रश्नों में उचित दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना, मतलब कि आपको कुछ ऐसे मटेरियल्स यूज़ करना है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज़ करना है जिसको वो देख के सुन के भी आंसर कर सकते हैं। प्रश्नों का छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना। और 6 है प्रश्नों में तार्किक क्रमबद्धता का होना। एंड 7 है पूर्व ज्ञान का प्रयोग। एंड 8 है उपयुक्त प्रयुक्तियों का प्रयोग। तो ये सब क्या है, घटक है। अब हम लोग समझेंगे कि प्रस्तावना प्रश्न का प्रयोग, ठीक है, कब करना चाहिए। जैसे पाठ के पूर्व करना चाहिए, जब भी आप पाठ स्टार्ट कर रहे हैं उस देखिए ये जितना भी अभी आपको पॉइंट है बताया जा रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये सब याद रखना है। और जब आप इस लेक्चर को अगर एक बार में नहीं समझ में आता है 2 बार 3 बार सुनिए, आपको सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। तो आपको वाइवा में आप आंसर अच्छा कर पाएंगे। कि जो प्रस्तावना प्रश्न का प्रयोग कब करना चाहिए, तो प्रस्तावना का मतलब क्या है कि पूर्व ज्ञान, बच्चा का वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान से कनेक्ट कर रहे हैं और पता कर रहे हैं कि बच्चा टॉपिक के बारे में कितना जानता है। तो आप ये कब पता करेंगे, पाठ को स्टार्ट करने से पहले ही तो आप स्टार्ट करेंगे ना कि ये आपका लेसन है, इस लेसन में ये टॉपिक पढ़ना है, तो उस टॉपिक से बच्चा कितना जानता है। तो आप ये कब बच्चा को पूछेंगे, जब आप चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो वही यहाँ पे लिखा हो कि कब करना चाहिए, तो पाठ के पूर्व करना चाहिए। प्रस्तावना का प्रयोग प्रश्न और उत्तर के पूर्व करना चाहिए, कि प्रस्तावना का जो प्रयोग है प्रश्न और उत्तर के पूर्व करना चाहिए। नेक्स्ट है प्रस्तावना का प्रयोग तर्क वितर्क से पूर्व करना चाहिए, ठीक है। जब आप इस चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो जो तर्क वितर्क करना स्टार्ट करते हैं उससे पहले ही करना चाहिए। प्रस्तावना बहुत लंबी या बहुत छोटी नहीं होनी चाहिए। प्रस्तावना से संबंधित सभी कथन एक से जुड़े श्रृंखला के अनुसार होना चाहिए। अब यहाँ पे सावधानी लिखा हुआ है कि कौन कौन से सावधानियाँ होना चाहिए, तो आप इसको पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए कुछ कुछ चीज़ें आपको पॉज करके खुद से पढ़ना है। हाँ, अब आपको निर्धारण मापनी रेडी करना है, ठीक है, प्रस्तावना कौशल का। तो जैसे कौन कौन सा घटक कि आप यहाँ पे जो आपको यहाँ पे ये करेंगे निर्धारण मापनी यूज करेंगे, बनाएंगे, जिसमें सदैव, प्रायः, सामान्य, कभी कभी और कभी नहीं, आपको 5 बनाना है, ठीक है। निर्धारण मापनी आपको 5 बनाना है। तो जैसे छात्रों के पूर्व ज्ञान का परीक्षण करना, ठीक है, ये आप करेंगे। प्रश्न एवं कथनों का उद्देश्य एवं के साथ संबंध रखना, प्रश्नों का कथन एवं विचारों में तत्परता, ध्यान और रुचि को जागृत करना, पाठ की प्रस्तावना, संबंध, सामग्री। तो एटलीस्ट 5 होना चाहिए। और यहाँ पे अध्यापिका का स्तर और अवलोकनकर्ता का स्तर। अवलोकनकर्ता मतलब जो आप जिनके देख रेख में आप माइक्रो टीचिंग कर रहे हो, ठीक है। और जो ये कौशल आप जिनके देख रेख में कर रहे हो, कि जैसे आपके कॉलेज में जो भी प्रोफेसर हैं जो आपको प्रस्तावना कौशल करवा रहे हैं उनका यहाँ पे साइन लगेगा। अब यहाँ पे देखिए प्रस्तावना कौशल 1, ठीक है। छात्र अध्यापिका का नाम, जो भी आपका नाम रहेगा, जो आपका प्रकरण, जो आपका टॉपिक रहे, जैसे क्षेत्रमिति आप पढ़ रहे हैं उसमें उप प्रकरण कि आपका कौन सा टॉपिक है। चतुर्भुज क्षेत्रमिति में आप चतुर्भुज के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और जो कौशल है कितने मिनट का है, प्रस्तावना कौशल एटलीस्ट 5 से 6 मिनट का होता है, तो आप 5 मिनट यहाँ पे लेंगे, ठीक है। और क्लास सेकेंड मतलब पीरियड, कौन सा आपका पीरियड है, वर्ग 9th क्लास,
ठीक है, अनुक्रमांक आप लिखेंगे। उसके बाद क्या क्या आप क्वेश्चन पूछेंगे छात्र जब प्रीवियस प्रस्तावना कौशल में, वो आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे मुख्यतः हरी सब्जियों को उगाता कौन है, आप क्वेश्चन करेंगे किन से, बच्चा को वही लिखा हुआ है छात्र क्रियाशीलन कि मुख्यतः हरी सब्जियों का उगाता कौन है, तो किसान उगाता है। बच्चा यहाँ पे रिप्लाई करेगा कौन उगाता है, किसान उगाता है। फिर आपका क्वेश्चन होगा, और जो क्वेश्चन होगा देखो जो क्वेश्चन होगा पैटर्न कैसा होना चाहिए, ऐसा, यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो किसान, अब यहाँ पे बच्चा आंसर किया कि किसान उगाता। अब आपका क्वेश्चन किसान से होना चाहिए कि किसान इन सब्जियों को उगाता कहाँ है, तो कहाँ उगाता है, खेत में उगाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या किए, देखो यहीं से खेत से रिलेटेड कि खेत का आकार सामान्यतः कैसा होता है, तो यहाँ पे आया वर्गाकार। अब वर्गाकार से रिलेटेड यहाँ पे कि गणित के भाषा में वर्गाकार चित्रों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, चतुर्भुज कहा जाता है। कम से कम आपको 3 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको लेना है प्रस्तावना में, कम से कम 5 या 3 से कम नहीं लेना है। ठीक है, अब उद्देश्य कथन आपको यहाँ पे हो जाएगा कि आज हम लोग चतुर्भुज के बारे विस्तार पूर्वक क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग तो अभी प्रस्तावना कौशल, अब हम लोग अध्ययन नहीं करेंगे, तो उद्देश्य कथन हमारा क्या होगा कि आज हम लोग चतुर्भुज के बारे विस्तार पूर्वक क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। फिर वही चीज़ छात्र अध्यापिका का हस्ताक्षर और अवलोकनकर्ता का हस्ताक्षर जो अवलोकन करेंगे। अब हम लोग समझेंगे श्यामपट्ट कौशल कि श्यामपट्ट कौशल क्या है, ब्लैक बोर्ड स्किल। ठीक है, तो ब्लैक बोर्ड स्किल में आपको 2-3 चीज़ें याद रखना है जो भी हम आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले जो आपको खड़ा होना है वो 45 के एंगल में खड़ा होना है, 45 के एंगल में खड़ा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको ये पूछा जा सकता है कि आप 45 के एंगल में क्यों खड़ा होना है, क्यों खड़ा होना है, तो 45 के एंगल में आपको इसलिए खड़ा करना है ताकि जब आप लिखेंगे श्यामपट्ट पे, जब आप ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे तो आपका जो आधा ध्यान होगा वो ब्लैक बोर्ड पे होगा और आधा ध्यान बच्चों पे होगा, ताकि आप बच्चों को क्या कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे और बच्चे बदमाशी नहीं करेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, कि 45 आपको पहला तो पूछा जाएगा कि आप जब ब्लैक बोर्ड आप यूज़ करेंगे तो कितने डिग्री के एंगल में आपको खड़ा होना है, तो 45 के डिग्री के एंगल में खड़ा है। 45 डिग्री के एंगल में ही क्यों कहना है, आपको आंसर करना है। हम लोग को 45 की डिग्री के एंगल में इसलिए खड़ा होना है ताकि आधा ध्यान हमारा बोर्ड पे हो और आधा ध्यान मेरा बच्चे पे हो, ताकि हम बच्चे जो हैं वो बदमाशी ना करें, बच्चे डिसिप्लिन में रहे, इसलिए 45 के एंगल में खड़ा हो जाए ताकि टीचर का आधा ध्यान कहाँ पे रहेगा, बच्चा लोग पे रहेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब नेक्स्ट जैसे खड़ा, यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं कि मैं आपको खड़ा होकर दिखाऊँ, एक आपको वीडियो मिलेगा, आप चैनल पे आप देखना, एक माइक्रो टीचिंग का वीडियो है, आप वहाँ से थोड़ा सा ओवरव्यू ले सकते हैं। तो आपको जो बायां पैर है मतलब लेफ्ट पैर आगे होना चाहिए और राइट पैर पीछे होना चाहिए, इस चीज़ को याद रखना। बहुत लोग ना स्ट्रेट खड़ा हो जाते हैं, वैसे नहीं होना, लेफ्ट लेग आगे रखना है आपको और जो राइट लेग आपका होगा पीछे रखना, आप ये ट्राई करना। ठीक है, उसके बाद आप देखना कि आपको 45 एंगल बन जाएगा। तो आपको लेफ्ट लेग कहाँ रखना है, आगे रखना है, क्योंकि ये सब ना जो आपके एक्सटर्नल एग्जाम में जो भी आएंगे एक्सटर्नल्स, वो ये सब चीज़ नोटिस करते हैं कि आप ब्लैक बोर्ड को किस तरीके से यूज़ कर रहे हो। ठीक है, कि आप प्रॉपर यूज़ कर रहे हो कि नहीं। तो आपको क्या करना है कि आपको जो लेफ्ट लेग होना चाहिए वो आगे होना चाहिए। ठीक है, और जो राइट लेग है वो पीछे होना चाहिए थोड़ा सा। और जब आप डस्टर पकड़ेंगे, जो इरेजर पकड़ेंगे, वो क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड में होना चाहिए। और जब आप मिटाएंगे, ठीक है, जब आप मिटाएंगे तो ऊपर से आपको नीचे मिटाना है। ठीक है, समझे यहाँ पे। ठीक है, और लिखना हमेशा क्या है, और हाथ से नहीं मिटाना। याद रखना है कि आपको डस्टर लेके ही, आपको इरेजर लेके ही आपको बोर्ड साफ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लैक बोर्ड स्किल। श्यामपट्ट कौशल ब्लैक बोर्ड स्कूल सूक्ष्म शिक्षण के विभिन्न कौशलों का एक अंग है। शिक्षण प्रशिक्षण के दौरान सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत एक शिक्षक को 45 डिग्री में खड़े होकर श्यामपट्ट में लिखना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। यदि शिक्षक कक्षा में पढ़ाते समय अपने कथन के साथ साथ श्यामपट्ट पर विषय वस्तु संबंधित आधारित बातों को लिखते हैं या चित्र बनाते हैं तो छात्र सुनने के साथ साथ श्यामपट्ट को देखते भी हैं। देखिए, दूसरा चीज़ एक आपको इंपॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखना है
कि जब भी आप बोर्ड पे लिखेंगे तो आपको क्या करना है, लिखते समय आपको क्या करना है, बोल बोल के लिखना है। जो भी आप लिखेंगे, अगर आप लिख रहे हैं टॉपिक, तो टॉपिक आप बोलिए और टॉपिक ऐसे लिखते जाए, ताकि जो पीछे का बच्चा है, जिसको अगर सपोज किसी को दिखाई नहीं दे रहा तो वो सुन के लिखेगा, ठीक है, और जिसको सुनाई नहीं है दिया वो देख के लिखेगा। इसलिए आपको बोलते भी जाना है और आपको लिखते भी जाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई स्टूडेंट क्या करते हैं, टीचर्स क्या करते हैं कि जाके सीधे बोर्ड पे लिखना स्टार्ट कर देता है, तो ये एक गलत मैनर है लिखने का। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको बोलते भी जाना है और आपको लिखते भी जाना है। तो चलिए नेक्स्ट आप स्टार्ट करते हैं श्यामपट्ट कौशल के घटक कि कौन कौन से घटक हैं। स्पष्ट लेखन, स्वच्छ या सुंदर लेखन होना चाहिए। अक्षरों का आकार और लिखने का क्रम सही होना चाहिए। मुख्य बिंदु को रेखांकित करना चाहिए, अंडरलाइन करना चाहिए। शब्दों के बीच उचित अंतराल होना चाहिए, मतलब स्पेस होना चाहिए। श्यामपट्ट को कक्षा की समाप्ति पर स्वच्छ करना चाहिए, जैसे आप। और हाँ, बहुत लोग क्या होता है, लिखते हैं बोर्ड को ऐसे, जो भी लिखा हुआ है, मान के ये सपोज लिखा हुआ है ऐसे, बोर्ड पीरियड खत्म हुआ, बोर्ड में लिखा हुआ है, वो चले जाते नहीं। तो ये आपका गलत हैबिट है, बैड मैनर्स है, ये आपका श्यामपट्ट कौशल का अच्छे से नहीं प्रॉपर तब यूज़ कर रहे हैं। जब भी आपका पीरियड खत्म हुआ, बेल बज गया जैसे आपके टाइम का, आपका 45 मिनट आप यूज़ कर लिए, तो जो भी आप बोर्ड पे लिखें उसको क्या करना है, आपको साफ करके जाना है, उसको आपको साफ करके जाना है, ठीक है। आपको उसको क्या करना है, साफ करके जाना है, समझे, आपको इसे साफ आपको करके जाना है। अब श्यामपट्ट कौशल की उपयोगिता, तो श्यामपट्ट कौशल की क्या उपयोगिता है, तो आप यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये दे रही हूँ, आप इसको ये कर लेना। सॉरी, ये थोड़ा सा तो श्यामपट्ट कौशल की उपयोगिता, तो आपको इसको मैं थोड़ा सा ये कर दे रही हूँ, आप इसको ये कर लेना। और सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ उसके लिए। ओके, नेक्स्ट हम लोग समझते हैं श्यामपट्ट कौशल के प्रयोग में निम्न सावधानियां बरतनी चाहिए। तो कौन कौन से सावधानी बरतनी चाहिए, आप यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हैं कि साफ़ सुथरा होना चाहिए, ठीक है। श्यामपट्ट का उपयोग करके एक तरफ खड़े हो जाएं। श्यामपट्ट में क्रम के अनुसार लिखना चाहिए। चौक पर समुचित दबाव बनाकर लिखें। जब भी आप चौक पे लिखेंगे तो थोड़ा सा दबाव बनाकर लिखें। ऐसे में क्या होता है कि आपका डार्क चलेगा, ठीक है, डार्क आएगा ये, तो ये ताकि पीछे वाले बच्चों को भी दिखाई दे, लाइट ना लिखे हो जाए। उसके बाद श्यामपट्ट पे तिथि प्रकरण लिखा रहना चाहिए, ये एकदम सही बात है। श्यामपट्ट से और हाँ, जब भी आप जब ब्लैक बोर्ड स्किल होगा, जब आप लिखेंगे तो सबसे पहले जब आप आएंगे तो आपको पहले जो, जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, ये स्क्रीन आप सोच लो ये ब्लैक बोर्ड है, तो आप कॉर्नर पे यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है, डेट मेंशन, यहाँ पे आप डेट मेंशन करेंगे, ठीक है, पीरियड मेंशन करेंगे, सब्जेक्ट मेंशन करेंगे, टॉपिक मेंशन करेंगे, ठीक है। कम से कम आपको इतना क्या करना है, मेंशन करना ही करना है, आपको एटलीस्ट इतना मेंशन करना है। और जो भी चौक, जिसे लिखते समय आप बोर्ड में देखेंगे कि चौक क्या आवाज़ करता है, ठीक है, तो उस चौक को बदल देना, उस चौक से नहीं लिखना है। अब यहाँ पे निर्धारण मापनी, ठीक है, तो आप जो किए घटक वाला, तो आपको यहाँ पे लिख सकते हैं कि गहरे सफ़ेद चौक से लिखा गया, ठीक है, अक्षर सुस्पष्ट और स्वच्छ था, अक्षर का आकार उचित था, लिखने के समय कक्षा की ओर पीठ नहीं था, ठीक है। तो ये सब क्या है, निर्धारण मापनी है, समझ गए ये। हाँ, नेक्स्ट श्यामपट्ट कौशल 1, जैसे किसी टॉपिक का, तो ये सब तो आपको समझा चुके प्रस्तावना कौशल में ही, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं प्रस्तावना कौशल में हम लोग क्या क्या देखे थे, शिक्षण बिंदु देखे थे, छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता को देखे थे और छात्र क्रियाशीलता देखे थे। अब श्यामपट्ट कौशल में हम लोग श्यामपट्ट कौशल को भी, कार्य को भी मेंशन करेंगे। तो जब आप बच्चा से पूछें कि आप परिभाषा बताएं, देखिए प्रस्तावना कौशल में तो क्वेश्चन पूछे, उसके बाद आप जब ब्लैक बोर्ड स्किल, जब आप तो वहाँ टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट किए, तो बच्चा से आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप डेफिनेशन बताएंगे, पढ़ाएंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे चतुर्भुज, तो 4 भुजा तथा 4 कोनों से बनी बंद आकृति को हम लोग चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। तो श्यामपट्ट कार्य में क्या करेंगे, चतुर्भुज बनाएंगे, ठीक है, चतुर्भुज लिखेंगे और बच्चा क्या करेंगे, सुनेंगे और नोट करेंगे, मतलब उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे।
और आप श्यामपट्ट कार्य आपका क्या काम होगा कि श्यामपट्ट पे आप चतुर्भुज लिखेंगे, ठीक है। चारों कोनों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। अब प्रकार, तो जैसे आप प्रकार यहाँ पे बताते जाएंगे, बच्चे सुनेंगे और उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, और आप वही सेम चीज़ प्रकार आपको बोर्ड पे क्या करना है, ऐसे आपको लिखते जाना, बनाते जाना विथ फिगर। ये आपका क्या है, ब्लैक बोर्ड वर्क है। ये समझ गए, ये आपका क्या है, श्यामपट्ट कौशल का ये है। ओके, अब ये देखिए एक ही कौशल का ना 3 यहाँ पे बनाया गया है ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे निर्धारण मापनी 2 बना है, ठीक है। वही सेम चीज़ आपको लिखना है, घटक। उसके बाद यहाँ पे बस आप यहाँ पे टॉपिक चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे त्रिभुज लिया गया है। ओके, तो होप आपको ये श्यामपट्ट कौशल समझ में आ गया हो। अब हम लोग समझते हैं व्याख्यान कौशल, लेकिन व्याख्यान कौशल को समझने से पहले आप लोग व्याख्यान के बारे में समझिए कि व्याख्यान क्या होता है, ठीक है। व्याख्या करना मतलब लेक्चरर स्किल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि छात्रों के सामने अपने पाठ्य वस्तु, ओके आई थिंक ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में ही देखेंगे। सॉरी, मैं कोशिश करूँगी कि जो 3rd पार्ट होगा वो बहुत जल्दी आए, ठीक है। तब तक कि आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 बहुत अच्छे से देखना है, समझना है। और नहीं समझ में आता है, किसी भी चीज़ में कन्फ्यूजन होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना, ताकि जब भी पार्ट 3 आए, ठीक है, व्याख्यान कौशल और जो भी 4 अभी कौशल बचा हुआ है, वो जितना भी कौशल हो, क्योंकि अभी हम लोग कितना 2 कौशल किए हैं, प्रस्तावना कौशल और श्यामपट्ट कौशल, और जो बाकी 5 कौशल बचा हुआ है, तो हम लोग जब भी नेक्स्ट लेक्चर लाएंगे तो उसमें वो सारा जो भी आपका कन्फ्यूजन होगा उसको एक बार वहाँ पे रिपीट कर देंगे। तो जो भी कन्फ्यूजन होगा या कुछ भी होगा तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करना। तब तक के लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए, समझिए, फिर हम लोग मिलते हैं पार्ट 3 में बहुत जल्द। ओके, बाय बाय, टेक केयर।